अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल शमसी नेटवर्क को पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दरख्शा उर्दू के सबक नंबर 6 को, यानी कि छठे सबक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके सबक में आज हम गुफ्तगू करेंगे, पढ़ेंगे मज़मून के मुतालिक, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक भी हम आज मालूमात फराहम करेंगे, मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। मज़मून कहते किसे हैं, ये मज़मून के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि मज़मून कहते किसे हैं, मज़मून किस तरीके का होता है और मज़मून में क्या खासियतें होती हैं। पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक़ से जो सवालात होंगे, जो उसके जवाबात होंगे, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक कदीम नसरी सनफ़ है जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर सैर हासिल बहस होती है। मज़मून मुख्तसर भी होता है और तवील भी। ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मज़मून लिखा जाता है। मज़मून निगारी में काफ़ी वसअत यानी कि गुंजाइश है। मज़ामीन मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं। इल्मी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, मजहबी मज़ामीन, इखलाकी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वग़ैरह। यानी कि इल्मी मज़ामीन भी हो सकते हैं, साइंसी मज़ामीन भी हो सकते हैं, मजहबी मज़ामीन, इखलाकी मज़ामीन और इस्लाही मज़ामीन और सियासी मज़ामीन भी हो सकते हैं। मज़मून निगारी में काफ़ी आज़ादगी और कुशादगी है। हम एक जानदार और मामूली चीज़ों पर भी मज़मून लिख सकते हैं। स्कूल के मज़ामीन में उन्वान की तशरीह और इसकी सिफ़ात और उयूब पेश किए जाते हैं। मेआरी मज़ामीन में इल्मियत, जामियत भी होती है और कलमकार के कलमो ज़हन की जुलानियत भी होती है। इसमें हर दौर में मज़मून नवेसी उर्दू की नसरी सनफ़ बनी रही और ये मकाम मज़मून नवेसी को हासिल है। फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका आगाज़ हुआ और ये सिलसिला अब तक कायम है। हमारे मशहूर मज़मून निगारों में सर सैयद अहमद ख़ान, मुहसिनुल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निज़ामी और रशीद अहमद सिद्दीकी है। ये मज़मून निगार मशहूर मज़मून निगार है। सर सैयद अहमद ख़ान, मोहसिनुल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निज़ामी और रशीद अहमद सिद्दीकी। ये बातें थी मज़मून निगारी के मुतालिक, मज़मून के मुतालिक ये सारी बातें थी जिसको आपने पढ़ा और इसे अपने जहन में आप बिठाने की कोशिश करें। आइए हम फिर हमारा जो चैप्टर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग तदरीजी जो हरारत है, ज़मीन की जो हरारत है, हरारत अरज़ी, उसमें जो इजाफ़ा होता है और ये सारे इजाफ़े किस वजह से हो रहे हैं और इसके कारण क्या है, इन सारे कारणों से बचने के कोई न कोई उपाय होगा। वो उपाय क्या है और इन हरारतों से इंसान कैसे बच सकता है और अपने समाज को, अपने मुल्क को कैसे बचा सकता है, इसके ताल्लुक़ से जो सवालात कायम किया गया उन सवालात को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसके जो जवाब होंगे उन सारे जवाब को हम अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसके सवालात को जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो हमारा सवाल है वो सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। इसमें कई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें एक ऑप्शन इसका जवाब ये होगा कि संगीन, ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ। 4 ऑप्शन है जिसमें सही जवाब इसका होगा 31% इजाफा हुआ। उसके बाद सवाल है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले बरसों में कितना बढ़ गया है। तो 4 ऑप्शन इसमें है, सही जवाब इसका होगा 0.75 सेल्सियस। उसके बाद सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस
2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो इसका जवाब ये है दीमापुर। शहर नागालैंड स्टेट के शहर दीमापुर में ये मुनक्किद हुआ। फिर उसके बाद सवाल है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो इसका जवाब यह है कि सन 2007 ईस्वी। फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात है। मुख्तसर सवालात में पहला सवाल ये है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो इसका जवाब देंगे ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। उसके बाद सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो इसका जवाब ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। फिर उसके बाद ये है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो हम जवाब देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के दर्जे हरारत को कहा जाता है। फिर उसके बाद ये है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? तो इसका जवाब हम इस तरीके से देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह इसका जवाब होगा। फिर उसके बाद सवाल यह है कि ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों का कितना इजाफा हुआ? जवाब ये देंगे कि ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मेथन गैसों में 149% इजाफा हुआ। फिर उसके बाद सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? तो जवाब ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए, यही उन्होंने जादुई मंत्र बताया। उसके बाद हमारा सवाल है वो है तवील सवालात। तवील सवालात में पहला यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब इस तरीके से देंगे, पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हुआ है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। इस तरीके से इस सवाल का जवाब देंगे। फिर हमारा सवाल है वो सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं? इसका जवाब इस तरीके से देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस की गैसों के असरात, बेशुमार कल कारखानों का खुलना, तेज़ी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा होना, यही इसकी वजह है। उसके बाद हमारा सवाल है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? तो इसका जवाब ये देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के ये असरात होंगे कि पौधों का ख़त्म हो जाना, पौधे हमारे दरमियान से ख़त्म हो जाएंगे, ख़तरनाक बीमारियों का आना और उसके साथ साथ तूफ़ान का भी आना, सैलाब का आना, कहत सालियों का आना, ये सारे के सारे असरात इसके होंगे। उसके बाद हमारा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या अक़दाम उठाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब इस तरीके से देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार को कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा और शजरकारी की तहरीक चलानी होगी। आज का हमारा सवाल मज़मून और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से ये मुकम्मल हुआ। इन सारे सवालात को आप ज़हन नशी करें और इसे अपने जहन में महफूज करके याद रखने की कोशिश करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह आने वाले सबक को हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।